हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 15। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें, और साथ में बेल के निशान पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे हाइपरलिंक के बारे में, और उसके साथ हम बात करेंगे टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स, हेड एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स के बारे में। आज इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड हमारे पास में आ रही है हाइपरलिंक। लिंक, आप किसी भी सेव फाइल का ओपन फाइल में लिंक क्रिएट कर सकते हैं ताकि उस फाइल तक बआसानी आप पहुंच सकें, या किसी भी एक डिपार्टमेंट में किसी भी एक ऑफिस की बहुत सारी फाइल्स आपके पास सेव हैं और तमाम फाइल्स के लिंक्स आप एक ही पेज पर बनाना चाहते हैं ताकि किसी फाइल को ओपन करने के लिए आपको ओपन पे ना जाना पड़े और एक ही फाइल को ओपन करें, उसमें तमाम फाइल्स के लिंक्स आपको मिल जाएं। तो लिंक बनाने के लिए आप सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर आपने हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। हाइपर लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन माई डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होती है। यहाँ से आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिस फाइल का आप लिंक बनाना चाहते हैं, चाहे वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, किसी प्रोग्राम की वो फाइल है उसका लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई है एक्सेल की, एक्सेल 001। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल का लिंक बन चुका है। आपको यहाँ पे पाथ नज़र आ रहा है कि फ़ाइल सी ड्राइव में, यूज़र के फोल्डर में, एचपी के फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में 001 के नाम से, XLSX के नाम से के फॉर्मेट में सेव है। XLSX एक्सेल की फॉर्मेट होती है। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दूसरी फाइल का लिंक बनाना चाहते हैं तो आपने हाइपर लिंक पे आना है। इस तरह से आप वर्ड की फाइल का लिंक भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को सिलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें दूसरी फाइल का लिंक भी आपके पास बन चुका है। अगर आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपने जिस सेल में आपने क्लिक किया होगा उस सेल में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने येस पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी वहीं से ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए फाइल आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है 001। ये फाइल हमने लिंक के जरिए ओपन की हुई है। इस तरह वर्ड की फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप येस पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम येस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास फाइल ओपन हो रही है अली खान के नाम से। ऊपर देखिए टाइटल बार पे फाइल का नेम आ रहा है। इस तरह किसी भी फाइल का हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट कमांड के बारे में। टेक्स्ट के जैसे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नई कमांड्स और भी मिल जाएंगी, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है, हेड एंड फुटर है, वर्ड आर्ट है, सिग्नेचर लाइन है और ऑब्जेक्ट है। टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आप किस पेज पर किसी भी जगह कोई भी आप बॉक्स क्रिएट करके उसमें आप टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपका माउस पॉइंटर टेक्स्ट मोड में आ जाता है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और जैसे भी यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी आप राइट कर सकते हैं और इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो उसको उठाकर यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप इस तरह से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद हम बात करेंगे इसमें हेड एंड फुटर के बारे में, कि हम पेज पर पेज नंबर, डेट एंड टाइम, बुक का नाम, टाइटल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी ऐसा डाटा है जो हम चाहते हैं कि हर पेज पर प्रिंट हो, तो उसके लिए हमने हेड एंड फुटर पे क्लिक करना है। हेड एंड फुटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास हेड एंड फुटर की ये देखिए आपके पास बॉक्सेस ओपन हो रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे किसी भी एक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर में हमने क्लिक किया, ऊपर हेडर लिखा नजर आ रहा है। तो ये सारी कमांड आपके पास हेड एंड फुटर की है। अभी हम क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, पेज नंबर, तो यहाँ पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, करंट डेट या फाइल का पाथ, यानी फाइल किस ड्राइव में, किस फोल्डर में, किस नाम से सेव है, या फाइल का नेम देना चाहते हैं, या शीट का नेम देना चाहते हैं, या कोई पिक्चर या मोनोग्राम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब करंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं फाइल नेम के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे टाइप करते जाएंगे हम, देखिए स्क्रॉलिंग का इस्तेमाल करके हम नीचे आ रहे हैं। जैसे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, पेज नंबर, टाइम, और उसके बाद बुक का नाम प्रिंट हो रहा है या आपकी शीट का नाम प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हेड एंड फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, इसे सेलेक्ट करें, डिलीट करें, सेलेक्ट करें, डिलीट करें, सेलेक्ट करें, डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे बॉटम पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हेड एंड फुटर में क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बॉटम में भी आप वही कमांड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी पेज नंबर, डेट एंड टाइम, बुक का नाम, पिक्चर्स, मोनोग्राम वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसको दोबारा नॉर्मल मोड में लाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है नॉर्मल शीट पे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है टेक्स्ट और वर्ड आर्ट।
कि वर्ड आर्ट आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, बने बनाए आप तहरीरी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपने कोई भी हेडिंग वगैरह यहाँ पे अगर टाइप करनी है तो आप उसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो स्टाइल सेलेक्ट करना है जिस स्टाइल में अपनी तहरीर को लिखना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला एक स्टाइल है, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी ये सारी कमांड इसकी फॉर्मेटिंग की है कि आप यहाँ पे क्लिक करके बाद में इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके आप इसमें इसका कलर फिल भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करें, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें और आप उस ड्राइव में चले जाएँ जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एनीवन कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करें और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है तो वही पिक्चर आपके पास टेक्स्ट में इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पे कोई ग्रेडियंट कलर वगैरह यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिल शेप को फिल करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन तमाम कमांड्स का जिक्र मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। खैर यहाँ इसके आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और उसको डिलीट करते हैं, इसके आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और उसे डिलीट कर लेते हैं। तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद से डिलीट करेंगे और आगे नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और हम बात करेंगे इसमें सिग्नेचर लाइन के बारे में कि आप यहाँ पे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं साइन वगैरह करने के लिए डॉक्यूमेंट के एंड में। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जिस जगह आप सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद हम सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिग्नेचर सेटअप का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल जॉन डो, तो आपने उस शख्स का नाम लिखना है जिसके आप साइन लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपना नेम टाइप कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं टाइप कर रहा हूँ सजेस्ट साइनर फॉर टाइटल एग्जांपल मैनेजर है, डायरेक्टर है, एडमिन है, क्या है। फर्स्ट कीजिए मैं डायरेक्टर हूँ, और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जैसे वो ओके क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने क्लिक किया होगा वहीं पे ये सिग्नेचर लाइन आपकी इंसर्ट हो जाएगी और प्रिंट करने के बाद आप इस पर साइन कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ये होता है कि आप एक्सेल को वर्ड में, वर्ड को पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट को आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे जो प्रोग्राम ओपन है ये एक्सेल है, हम एक्सेल को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सेल का काम भी एक्सेल में हो जाए और एक्सेल में रहते हुए वर्ड का काम भी हम कर सकें। तो इसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप सामने ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसके ज़रिए आप, जिस प्रोग्राम के बदले आप एक्सेल को तब्दील करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सेल के अंदर वर्ड की शीट इंसर्ट हो जाए और आप ओके क्लिक करते हैं तो जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक्सेल में देखिए आपके पास वर्ड ओपन हो चुका है। और आप कुछ भी टाइप करेंगे तो ये देखिए सारा कुछ आपके पास वर्ड में टाइप हो रहा है। ऊपर की सारी कमांड भी आपके पास वर्ड वाली ही आ रही हैं। अगर आप दोबारा एक्सेल में आना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल में आ जाएंगे और जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आप वर्ड में दोबारा वापस चले जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम को एक्सेल के साथ तब्दील कर सकते हैं। और उसे डिलीट करना चाहते हैं तो खाली जगह क्लिक करें और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें और उसे डिलीट कर दें, या एक बार डिलीट हो जाएगा। और उसमें लास्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं सिंबल्स में आप कोई भी अलामत यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर्ड की है, कॉपीराइट की है, टीएम की है, या कोई भी ऐसा सिंबल जैसे डेंजरस का है, जैसे कि फोल्डर का है, कंप्यूटर का है, कोई भी सिंबल आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंबल्स पे क्लिक करना है। और सिंबल पे क्लिक करने के बाद फाउंड के बॉक्स में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करेंगे विंगडिंग्स या वेबडिंग्स। जैसे हम वेबडिंग्स यहाँ पे टाइप करें और उसको एंटर प्रेस करें, देखिए वेबडिंग जैसे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी भी किस्म का आप सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम मेडल देना चाहते हैं, यहाँ पे हम कोई रिबन देना चाहते हैं, यहाँ पे स्टार इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक सिंबल इंसर्ट करते हैं। टूल्स है हमारे पास, हम टूल्स को इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए टूल्स हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। आप होम पे क्लिक करें और इसका फॉन्ट से यहाँ से बढ़ा लें, देखिए टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ और आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने दोबारा इंसर्ट पे आना है, सिंबल्स पे आना है और यहाँ पे बेशुमार सिंबल्स आपके पास पड़े हुए हैं। कोई भी दूसरा सिंबल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे क्रॉस का है, या उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्पीकर पड़े हुए हैं, या एड्रेस है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एड्रेस है हमारे पास, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास ये भी इंसर्ट हो जाएगा। तो आपने होम पे आना है, इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करके इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी सिंबल हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं।
और उसके साथ एक और कमांड इसमें आ रही है इंसर्ट सिंबल्स, और हम बात करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। तो आप देखें स्पेशल कैरेक्टर में कॉपीराइट का है, रजिस्टर्ड का है, टीएम का है। जैसे कॉपीराइट का हम करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह का सिंबल हम इंसर्ट कर सकते हैं, मगर इसमें बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एक न्यू यूज़र के लिए। तो जैसे कॉपीराइट का सिंबल, रजिस्टर्ड का, टीएम का सिंबल भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 15। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।